करने के लिए एपी 9, 17, 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए। देखिए इसमें देले क्या क्या है, देले आप समझ जाइएगा ना तो आसानी से आप बना लीजिएगा। दिया हुआ यदि आप समझ गए तो आसानी से इसको क्या करिएगा, बना पाइएगा। ठीक है, देखिए बोला 636 योग प्राप्त करना। योग मतलब क्या होता है, एस एन, यानी एस एन कितना दिले है 636। योग प्राप्त करना यानी एस एन 636 दिले है। करने के लिए एपी, एपी दिले है तो यानी ए दिले है, ए कितना दिले है 9, A2 कितना दिले है 17। कोई दिक्कत। आगे देखिए के कितने पद लेने चाहिए, पद लेने चाहिए यानी एन निकालना है। क्या निकालना है, एन। ठीक है, आपको बोला इतना योग प्राप्त करने के लिए पी इतना इतना में कितना पद ले, तो कितना पद लेनी यानी एन का मान पूछा है। ठीक है, तो डी निकाल लेंगे। तो चूंकि डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आइए प्रश्न से निकालना है एन ना, प्रश्न से। तो देले कौची है, जो देले उसी से ना निकलेगा। तो देले एसन है तो एसन का फॉर्मूला डालिए। एसन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बटा 2, बोलिए सब कोई 2a प्लस इंटू डी। एन देले है, एसन देले है तो लिखिए एसन की जगह 636। एन तो नहीं देले है, ए दिले है ना, तो 2 गुने कितना 9। एन तो बउआ नहीं दिले है, डी कितना दिले है 8। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत। देखो ये 2 भागा में ना है, इधर आके तो 636 गुने 2, इधर बचा क्या एन। 9 दूना 18 प्लस, अब इसको गुना करेंगे कितना होगा 8n माइनस 8। बोलो कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत है यहाँ तक, दिक्कत है नहीं। चलिए तो 636 गुने 2, इधर बच गया n, अंदर ला 100 रुपये दुनिया जाती ना, 18 में 60 गया तो 10 प्लस 8n। ठीक है, तो 636 गुने 2, n को इससे फिर गुना होगा तो n को 10 से करेंगे तो 10n प्लस उससे करेंगे तो 8n का स्क्वायर ना हो जाएगा। अंदर भी n है बाहर भी n है, तो n गुने n क्या हो जाएगा n स्क्वायर। अब देखिए कॉमन हो सकता है, दोनों में से कॉमन ले लें। 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 5n प्लस 4n का स्क्वायर। हाँ जी, n बचेगा। अब देखो ई 2 से ई 2 कट गया, इधर बचा 636, बचा 5n प्लस 4n का स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आ गया कौन फॉर्मूला पर, शून्य निकालने वाला फॉर्मूला पर। अब क्या करेंगे, शून्य वाला पर आएंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए देखिए तब सजा देते, इसको पहले लिख लेते हैं, 4n स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद 5n को देखो इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 636 बराबर 0। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब क्या करते हैं पता चलता है ना, शुरू और लास्ट वाला को गुना, इसको और इसको क्या करेंगे गुना, यानी 4n स्क्वायर
गुने -636 गुना करिए कितना आएगा। तो पहले तो साइन क्या हो कहते हैं, प्लस या प्लस माइनस माइनस, होगा कि नहीं होगा। अब चलिए 6 चौक 24 के 4 हाथ में 4 4 के 12 2 हाथ में 6 चौक 24 1 25 इतना आया ना। अब चलिए तोड़िए इसको, ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 2544 आए, ठीक है। और जोड़ने पर घटा माइनस घटाओ ना है, घटाने पर कितना है 5 आए, जोड़ने पर गुना करने पर इतना आना चाहिए, ठीक है। जल्दी करिए तो, दिमाग लगाइए तो। चलिए देखिए गुना करके कितना आया था, इन दोनों को शुरू क्या करते हैं, शुरू और लास्ट वाला को गुना करते हैं। तो शुरू लास्ट वाला का गुना किया तो कितना आया -2544। अब इसको 2 अंक में ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर इतना आना चाहिए, यहाँ माइनस है यानी घटा के आना चाहिए +5। तो इसको देखिए ऐसे तोड़े, ऐसे तोड़ दिए, गुना के रूप में तोड़ दी। अब देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48 इधर है, इधर 53, ठीक है। तो भैया देखो 53 में से 48 घटाएंगे तो कितना बचा, -5 होगा। तो 5 आया कि नहीं आया। अब 53 और 54 48 को गुना करिएगा तो आएगा कितना 2554, यानी अब ई वाला बीच में लिख देना है, शुरू वाला वही रहेगा ना। अब बीच में हो जाएगा +53n -48n और 636 बराबर 0। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। कहाँ पास शुरू लास्ट लगा गुना किया, समझ में आया। आया कितना 2544। इसको ऐसे तोड़े, 2 अंक में तोड़ना था कि जिसको गुना करने पर इतना आना चाहिए था और घटा के आना चाहिए था -5 +5 आना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसे तोड़े तो इतना दूर को गुना किए तो आया 48, इधर 53। तो 48 और 53 के गुना करेंगे तो 2544 आएगा। अब 53 में से 48 घटाएंगे तो आएगा कितना 5, यानी वही हो गया, काम हो गया मेरा। यानी शुरू वाला वही लिखेंगे, अब बीच में लिख देंगे 53n -48n, ठीक है। और लास्ट वाला वही लिख देंगे। अब कॉमन लेना है, दो को में लेना है ना, दोनों में कॉमन। तो 4 का पारा में आता, 4 का पारा में आएगा, यानी कॉमन में खाली n लेंगे ना। n कॉमन लिए तो बचा क्या है यहाँ 4n, यहाँ बीच में प्लस, यहाँ 53 बचा माइनस, यहाँ क्या कॉमन लेंगे, देखिए कितना कॉमन ले। चलिए जल्दी ध्यान दीजिए, 48 में क्या कॉमन लीजिएगा 12 36 12 चौक 12 लीजिए, 12 लेंगे तो 12 चौक 48 n, यहाँ 53 आएगा, यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 0, ठीक है, ठीक है। अब चलिए दुगो हो गया अलग अलग, तो एक बार इसको लेंगे 0, यानी n -12 बराबर 0 या 4n + 53 बराबर 0। तो यानी माइनस में तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, हुआ देखो इधर 4n है, प्लस में तो उधर जाके माइनस में, गुना में तो जाके भागा में, तो माइनस वाला n होता है। तो लिखेंगे चूंकि n का मान ऋणात्मक नहीं होता है,
इसीलिए n बराबर कितना 12। यही आपको n है ना निकालने बोला था, यही आपका क्या गया आंसर। बोला है इतना योग प्राप्त करने के लिए कितना पद होंगे, तो इतना योग प्राप्त करने के लिए कितना पद लेना पड़ेगा 12 पद। 636 योग प्राप्त करने के लिए कितना पद लेना पड़ेगा 12 पद। ठीक है, चलिए लिखिए।